साथियों, अक्सर लड़के लड़कियां अपने देश की सेना में देश की सेवा करने की नीयत से बड़े ही शौक से शामिल होते हैं। मगर दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहां की लड़कियां सेना में शामिल होने के नाम से ही कांपने लगती हैं। चावल की भूसी से बने बिस्तर पर सोना, कई दिनों तक बिना नहाए रहना, अपने कमांडेंट की रातें रंगीन करने जैसी कई समस्याएं इन लड़कियों के साथ जुड़ी है। और तो और सेना में शामिल होने से पहले इन महिलाओं को वर्जिनिटी टेस्ट भी देना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया की महिला आर्मी के बारे में। साथियों, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के पास है और इस सेना में महिलाओं की मौजूदगी महिलाओं के लिए किसी नर्क से कम नहीं है। उनके बुरे दिनों की शुरुआत उनके ट्रेनिंग पीरियड के दौरान ही शुरू हो जाती है। वहीं नॉर्थ कोरिया में महिला आर्मी का यौन शोषण बहुत ही आम बात है। ट्रेनिंग के नाम पर होने वाली टॉर्चर से इन महिलाओं पर काफी बुरा असर पड़ता है। सीनियर इन्हें घंटों तक अपने कैमरे में कैद करके रखते हैं। साथियों, नॉर्थ कोरिया की महिला आर्मी के साथ और क्या कुछ होता है और इन्हें किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, इन्हें कैसे कैसे काम दिए जाते हैं, बताएंगे हर कुछ इस वीडियो में। तो हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल रहस्य फैक्टिफाई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। साथियों, चलिए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और नॉर्थ कोरिया की महिला आर्मी के उन राजों से आपको रूबरू करवाते हैं जिसे हमेशा नॉर्थ कोरिया छुपाने की कोशिश करता है। नॉर्थ कोरिया द हिडन रेवोल्यूशन नाम की एक किताब जिसकी लेखिका हैं जिउन बैक। जिउन बताती हैं कि 1990 के दशक में इस क्षेत्र में जबरदस्त अकाल पड़ा था। लोग भूखों मरने लगे थे और भूखमरी का आलम यह था कि नॉर्थ कोरिया की महिलाओं ने बड़ी संख्या में उत्तर कोरिया की आर्मी को ज्वाइन किया जिससे कि वो अपने फैमिली को सपोर्ट कर सके। मगर उनका आर्मी ज्वाइन करने का फैसला उन पर ही भारी पड़ा क्योंकि सेना में आने के बाद तो उनकी अपनी हालत और भी बद से बदतर हो गई। ट्रेनिंग के नाम पर यहाँ लड़कियों को जबरदस्त शारीरिक चोट पहुँचाई जाती है और इन्हें लाइन में खड़ा करके बुरी तरीके से पीटा जाता है। वहीं ट्रेनिंग के लिए इन्हें ऐसी ऐसी जगहों पर भेजा जाता है जहां ना तो पानी होता है और न ही खाने का इंतजाम होता है। बेहद ही सीमित संसाधनों में इन्हें गुजारा करना पड़ता है। कई बार तो नॉर्थ कोरिया की महिला आर्मी को नहाए हुए महीनों गुजर जाते हैं क्योंकि इन्हें नहाने के लिए पानी ही नहीं मिल पाती है। अगर किसी महिला आर्मी को नहाना होता है तो उन्हें खुले में जाकर झरने में अपने पुरुष ऑफिसर्स के सामने ही नहाना पड़ता है। वैसे कुछ आर्मी की यूनिट ऐसी भी है जहां महिलाओं के नहाने के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, मगर ये व्यवस्था भी ऐसी है कि जिसके बारे में आप सुनेंगे तो यहाँ की महिला आर्मी पर आपको तरस ही आएगा। दरअसल जब कभी भी महिला आर्मी को ट्रेनिंग के लिए बहुत दूर भेजा जाता है जहाँ पानी की व्यवस्था ही नहीं होती है और झरना भी काफी दूर होता है, तो फिर इन सबको एक जगह कैंप डालकर रखा जाता है और इस कैंप तक पाइप के सहारे पानी पहुँचाया जाता है। वहीं यहाँ एक निश्चित समय पर ही पानी आता है और उस दौरान ही वहाँ मौजूद सभी महिला कर्मियों को नहाना होता है। इस चक्कर में एक साथ दर्जनों लड़कियां नहाती हैं। साथियों, आर्मी की महिला कर्मियों को यहाँ कितना परेशान किया जाता है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आर्मी में शामिल महिलाओं को पीरियड्स के दिनों में भी कोई छूट नहीं दी जाती है क्योंकि माहवारी के दौरान महिलाओं को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उत्तर कोरिया में उन्हें ना तो वो सुविधा मिलती है और ना ही प्राइवेसी मिलती है। ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में उन्हें कपड़े भी सबके सामने बदलने पड़ते हैं। सैनिटरी पैड देने के बजाय वहाँ की सरकार महिलाओं को सूती कपड़ा इस्तेमाल करने पर मजबूर करती है। वहाँ की महिलाएं उसी सूती कपड़े को बार बार धोकर इस्तेमाल करती हैं और तो और उन्हें इस कपड़े को सुबह सबसे पहले उठकर किसी के जागने से पहले धोकर सुखाना होता है। इन महिलाओं को एक बार कपड़ा इस्तेमाल करने के बाद दूसरा कपड़ा लेने की इजाजत नहीं होती। साथियों, महिलाओं की कठिन ट्रेनिंग और सुविधाओं की कमी के चलते एक बड़ी समस्या जो सामने आती है वो ये है कि ट्रेनिंग शुरू होने के 6 महीने से 1 साल के भीतर ही महिलाओं की माहवारी बंद हो जाती है और जिन महिलाओं की माहवारी बंद नहीं होती वो ऊपर वाले से केवल एक ही प्रार्थना करती हैं कि उनकी माहवारी बंद हो जाए। साथियों, इन तमाम परेशानियों के चलते बहुत सी महिलाएं तो सरवाइव ही नहीं कर पाती। चावल के भूसे से बने बिस्तर पर सोना यहाँ के सेना में मौजूद महिलाओं की मजबूरी होती है। ये महिलाएं जब इस बिस्तर पर सोती हैं तब उनके शरीर से निकलने वाला पसीना ये बिस्तर सोख लेता है। इससे बिस्तर में बदबू आने लगती है। मगर इन महिलाओं को बेडशीट तक चेंज करने की परमिशन नहीं होती और इस बदबू भरे बिस्तर पर सोना इन महिलाओं की मजबूरी हो जाती है। दोस्तों, उत्तर कोरिया की सेना का मानना ये है कि यौन शोषण या बलात्कार जैसे मामले में वहाँ बहुत ही सख्त कानून है।
इस तरह के आरोपी को 7 साल की कड़ी सजा दी जाती है। लेकिन इस नियम की सच्चाई ये है कि वहाँ पर महिलाओं का यौन शोषण बहुत ही आम बात है। नॉर्थ कोरिया से बचकर भागी हुई कुछ महिलाओं का कहना है कि नॉर्थ कोरिया की हर एक यूनिट में कंपनी कमांडर का एक अलग कमरा होता है, जहां वो अपनी मनपसंद महिला सिपाही के साथ जबरन उसका यौन शोषण किया करता है। इस तरह की तमाम कृत्यों से महिला सिपाही उनकी दहशत में आ जाती है और वो अपने साथ हुई किसी भी जाति की शिकायत भी नहीं कर पाती। साथियों, इन महिला कर्मियों की रहने की व्यवस्था एक छोटे से कमरे में किया जाता है, जिस कमरे में लगभग 2 दर्जन महिलाएं एक साथ रहती हैं। वहीं कमरे में एक अलमारी मौजूद होती है जिसमें कई सारी ड्रॉवर्स बनी होती है और एक महिला को एक ड्रॉवर अलॉट हो जाता है जहां वो अपने ज़रूरत का सामान रखती हैं। लेकिन इन महिलाओं को एक और कानून मानना पड़ता है। हर महिला के लिए ज़रूरी है कि वहां 2 तस्वीरें कम से कम रखना ही चाहिए। पहली तस्वीर नॉर्थ कोरिया के संस्थापक किम उल सुंग की और दूसरी नॉर्थ कोरिया के वर्तमान तानाशाह किम जोंग उन की तस्वीर। हालांकि उत्तर कोरिया के पहले तानाशाह और संस्थापक को गुजरे लंबा समय हो गया है, लेकिन फिर भी इनकी तस्वीर लगाना आज भी जरूरी है। वहीं इसके अलावा तीसरा कोई तस्वीर महिलाओं के पास नहीं होनी चाहिए। अगर कोई महिला इस कानून का उल्लंघन करती हुई पाई गई तो उसके लिए सख्त सजा का प्रावधान है। साथियों, अगर काम की बात की जाए तो उत्तर कोरिया की सेना में महिलाओं और पुरुषों के काम लगभग बराबर हैं, लेकिन ट्रेनिंग के मामले में पुरुषों की ट्रेनिंग थोड़ी सी ज़्यादा टफ है और महिलाओं की ट्रेनिंग कुछ ईजी है। लेकिन इसके बदले में महिलाओं के ऊपर वर्कलोड ज़्यादा है। उत्तर कोरिया में साफ सफाई और खाना बनाने का काम महिलाओं के ही जिम्मे है, जबकि पुरुष को इस काम से छुट्टी मिली हुई है। वहाँ की सेना में मौजूद पुरुष सिपाहियों को सिर्फ उनके पर्सनल काम ही करने होते, जबकि महिलाओं को उनके पर्सनल काम के अलावा साफ सफाई और खाना बनाने का काम भी दिया जाता है। एक जानकारी के अकॉर्डिंग नॉर्थ कोरिया में सभी महिलाओं के लिए 7 साल सेना में सेवाएं देना जरूरी हो गया है। साथियों, उत्तर कोरिया की हालत इतनी खराब है कि वहाँ के लोग अपने देश से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ की सेना बाहर नहीं जाने देती। अगर कोई वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो उसे बहुत ही सख्त सजा दी जाती है। वहीं दोस्तों, उत्तर कोरिया की कोई भी खबर आसानी से बाहर नहीं जाती, लेकिन इसके बावजूद वहाँ से हर साल लगभग हजारों लोग किसी तरह सीमा पर सैनिकों को चकमा देकर भाग जाते हैं, जिसमें ज्यादातर महिलाएं होती हैं जो यहाँ की जिंदगी छोड़कर दूसरे देश में आराम की जिंदगी जीना चाहती हैं। साथियों, उत्तर कोरिया से भागने की सजा मौत है, वहीं वहाँ रहकर जिंदगी जीना काफी मुश्किल है। इसलिए वहाँ से महिलाएं भागने की कोशिश जरूर करती हैं, लेकिन ज्यादातर पकड़ी जाती। दोस्तों, उत्तर कोरिया में महिलाओं की हालत को बयान करता हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।